दोस्तों अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों की तरफ से कमेंट आ रहा था कि सर हमने ई श्रम कार्ड बना लिए हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ई श्रम कार्ड बनाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और सरकार की तरफ से हमें ई श्रम कार्ड के थ्रू से कौन से लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बना लिए हैं और अगर आपके भी मन में ये सवाल बार बार आ रही है कि हमें ई श्रम कार्ड बनाने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या लाभ मिलने वाला है, और दोस्तों जो लोग अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाए हैं तो कैसे बनाया जाता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप बड़े आसानी से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी भाइयों का ये सवाल था कि ई श्रम कार्ड बनाने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, और कुछ भाइयों का ये सवाल था कि भाई हमने 2022 में ई श्रम कार्ड बनाया है तो हमें सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ई श्रम कार्ड उन लोगों के लिए लाया गया है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि जो लोग असंगठित क्षेत्र से काम करते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़े बड़े लाभ दिए जाएंगे। दोस्तों कौन कौन से लाभ आपको ई श्रम कार्ड की तरफ से मिलने वाला है तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, यानी कि सरकार की तरफ से कितने आंकड़े निकाले गए हैं और कितने लोगों का अभी ई श्रम कार्ड बनना है। तो सरकार की तरफ से आंकड़े निकाले गए हैं तो उसमें 38 करोड़ श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों अभी ई श्रम कार्ड इतने लोगों ने अभी बना लिया है जो आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी 21 करोड़ 55 लाख 6,533 लोगों ने अभी तक करंट लाइव में इतने लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है। दोस्तों अगर आप भी छोटे मोटे वर्कर हैं तो आप भी ई श्रम कार्ड बनाने के योग्य हैं। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो कैसे बनाया जाता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम वीडियो के आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि ई श्रम कार्ड बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 बड़े ऐसे फ़ायदे हैं ई श्रम कार्ड के जो हमने अपना एक लिस्ट तैयार किया है जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको आ जाता है कि अगर ई श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लाभ हैं तो यह पोर्टल श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है ताकि इन्हें सरकार से उचित सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस बीच कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि इस कार्ड का क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे श्रमिकों के मन में सवाल उठ रहा है कि ई श्रम कार्ड बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। हम आपको बताते हैं कि इस श्रमिक कार्डों के क्या क्या फायदे होंगे। तो दोस्तों इस श्रम कार्ड के ऐसे हमने 10 बड़े फायदे निकाले हैं जो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों इस श्रम कार्ड के और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो 10 बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं उसको हमने यहाँ पर अपना निकाल के रखे हैं। तो दोस्तों पहला आपका सबसे बड़ा फ़ायदा मिल जाता है कि 2 लाख रुपये का पर दुर्घटना बीमा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप ही श्रम कार्ड धारक हैं और अगर आप फ्यूचर्स में कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसमें आपको 2 लाख दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे कि अगर हम अपना दुर्घटनावश में कोई कारण से कुछ हो जाते हैं 2 लाख दुर्घटना बीमा किससे मिलेगा। दोस्तों जब आप ई श्रम कार्ड बना रहे थे उस समय आपका नॉमिनी नेम भी मांगा जाता है। दोस्तों आपके ई श्रम कार्ड के जो भी नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपया दुर्घटना बीमा क्लेम कर पाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा आपका आ जाता है कि आने वाले समय में सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए लाई जाने वाली किसी भी सुविधा का सीधा लाभ मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर फ्यूचर्स में कभी सरकार का ऐसा श्रमिकों के लिए ऐसा फ़ायदा लाने वाला है कि आपका डायरेक्ट ये सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष में कोरोना की महामारी की वजह से कितने गरीबों को कितने परेशानी हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर फ्यूचर्स में कभी ऐसा फिर कोई महामारी आता है तो उसमें क्या होगा कि सरकार की तरफ से जो भी फ़ायदे बन पाएगा वो आप श्रमिकों के लिए लाया जाएगा। तो ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तीसरा आपका आ जाता है दोस्तों भविष्य में पेंशन की सुविधा मिल सकती है। तो अगर आप योगी मानधन योजना में अगर आप पेंशन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो अगर आप करा सकते हैं तो उसमें आपको ये सुविधा मिल सकती है। जब आपका उम्र 60 साल से अधिक हो जाएगा तो ये आपका पेंशन के रूप में आपको मिल सकती है। तो ये स्टार्ट भी हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका मिल जाता है महंगे इलाज में आर्थिक सहायता। दोस्तों अगर आप श्रमिक धारक होते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई बड़ा इलाज होता है तो उसमें भी आपको कुछ थोड़ा मोड़ा आपका आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकता है। इसमें आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि दोस्तों मातृत्व लाभ के तहत अगर कोई गर्भवती महिला कर्मचारी काम करने में असमर्थ है तो उसका और उसके बच्चों के भरण पोषण और रखरखाव के लिए पूरी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ई श्रमिक धारक हैं और सरकार की तरफ से कोई भी काम आता है इस श्रमिकों के लिए तो दोस्तों अगर उस समय अगर कोई गर्भवती महिला पाया जाता है और काम करने में असमर्थ रहती है दोस्तों उसमें क्या हुआ कि दोस्तों आपके फैमिली और आपके बच्चों के भरण पोषण और रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से पूरी लाभ आपको दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है घर बनाने के लिए धनराशि। दोस्तों आप अगर कई फीचर्स में घर बनाते हैं श्रमिक रहते हैं तो उसमें भी आपको कुछ धनराशि घर बनाने के लिए भी प्राप्त हो सकता है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद। दोस्तों अगर आप श्रमिक होते हैं तो इसमें भी आपको आपके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद सहायता हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता। कौशल उन्नयन के लिए भी आपको वित्तीय सहायता आपको प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों 9वां ऐसे बड़े फ़ायदा है कि उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है 500 रुपये प्रति महीने। दोस्तों ये लाभ मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। अभी योगी सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं जो जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनाए तो कैसे बनाया जाता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देखकर बड़े आसानी से बनाकर 500 रुपये प्रति महीने के लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका 10वां सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि दोस्तों श्रम योगी मानधन सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलेंगे 1000 प्रति महीने पेंशन का लाभ। दोस्तों अगर आप मानधन श्रम योगी पेंशन योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और श्रमिक कार्ड धारक हैं तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा कि आपका उम्र जब 60 साल हो जाएगा तो उसमें आपको 3000 प्रति महीने पेंशन के रूप में आपको लाभ दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस श्रम कार्ड के ये 10 बड़े फायदे आप लोगों को जानकारी काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मैं से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।